अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन के प्रोसेस की कि एनटीपीसी में सिलेक्शन होता कैसे है, तो पहले बेटा एनटीपीसी का फॉर्म आएगा, आप फॉर्म भरते हो। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है। अगर आप किसी फॉर्म को नहीं भर रहे हो तो फिर उसमें सिलेक्शन कैसे होगा या उसके आगे की सीढ़ी आप कैसे चढ़ोगे? तो सबसे पहले आपने फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आप लोग का एक सीबीटी 1 कंडक्ट कराया जाता है। सीबीटी 1 जो कैंडिडेट पास करते हैं उनका कंडक्ट कराया जाता है सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन। फिर जो सीबीटी 2 का एग्जाम कंडक्ट होने के बाद उसे क्वालिफाई करते हैं, उनमें से कुछ लोगों का कंडक्ट कराया जाता है टाइपिंग टेस्ट, कुछ लोगों का कंडक्ट होता है सीबीएटी, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसी को दूसरी भाषा में साइकोमेट्रिक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार जो एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट निकली थी, उनकी 2 पोस्ट के लिए आपका सीबीएटी कंडक्ट होना है, जिसमें से एक है आपका स्टेशन मास्टर की पोस्ट और दूसरा है ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट। इन 2 पोस्ट पर ही सीबीएटी होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। बाकी कुछ पोस्ट पर टाइपिंग और कुछ पोस्ट पर कुछ नहीं होना है। सीधे आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की बात है, ये हर पोस्ट पर होना है आपका, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीबीटी 1 का जो एग्जाम पैटर्न है, उसमें क्या-क्या चीजें पूछी जाएंगी, कितने क्वेश्चंस आते हैं किस सब्जेक्ट में, वो जान लो। क्योंकि आपको मैं मेन जो कंसर्न लेकर चल रहा हूं वो रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में पूरे नंबर दिलाना है मुझे। और जो मेरे साथ पढ़ रहा है उसको ये बात अच्छे से पता है कि पूरे के पूरे नंबर सर दिला के ही मानते हैं, ठीक है? तो चलिए देखिए, जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो मैथ्स के अंदर आप लोग के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और जीके जीएस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन का आपका सीबीटी 1 का एग्जाम होगा, 100 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। और जो आपको टोटल समय मिलने वाला है वो मिलने वाला है 90 मिनट का। तो 90 मिनट के समय में आपको ये सीबीटी 1 का पेपर देना होगा। जब सीबीटी 1 आप पास कर जाते हैं, देन आपका सीबीटी 2 का एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसमें मैथ्स में 35 क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर का, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, जीके जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 120 क्वेश्चन का पेपर होगा, 120 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, और टाइम अभी भी 90 मिनट का ही मिलेगा। यानी समय सेम है, बस क्या बढ़ गया, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। पेपर का लेवल भी एट पार सेम रहेगा, पेपर के लेवल में किसी प्रकार का कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, ठीक है? तो अब आपको मैं बताता हूं कि रीजनिंग के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, और इन टॉपिक को मैं आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कहां पर तैयार करवाने वाला हूं, रेलवे टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे। तो आपको रेलवे टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि रेगुलर आप मेरी क्लासेस में जुड़ सको। तो देखो, जो सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है, ये इस बार जितने भी आपके एग्जाम हुए, आप कोई भी पेपर उठा लो, आपको हर पेपर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट के मिलेंगे। सिलोलिज्म के 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध वाले, हाँ, तो रक्त संबंध वाले प्रश्न 2 दिख रहे हैं। पजल के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और पजल भी आ रही है कौन सी, फ्लोर की आ रही है और आपके बॉक्स की आ रही है, और साथ ही साथ डेज वाली भी आ रही है कि 6 दिनों में 6 लोगों का एग्जाम कंडक्ट होना है, तो किस दिन किसका एग्जाम कंडक्ट होगा आपको वो पता करके बताना होगा, ठीक है? उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो बॉडमॉस वाला जो नियम होता है ना, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। आर्गुमेंट और अजम्पशन यानी तर्क करना, बहस करना, और अजम्पशन यानी पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन आप लोग के 2 से 3 क्वेश्चन हैं। ये एक आध भी हो रहा है, कुछ कुछ सिर्फ में नहीं भी देखने को मिला है आपके। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। डेटा सफिशिएंसी ये थोड़ा नया है, देखो ये आप लोग के लिए डिफिकल्ट है, ये ये टॉपिक ऐसे हैं जो नए हैं, जिनसे बच्चा भागता है, और मैं सच बताऊं तो बहुत सारे लोग इसको पढ़ाते ही नहीं है। तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग को मेरी क्लास के अंदर डेली मिलेंगे आपको। डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, क्रम निर्धारण, मतलब इसमें स्टेटमेंट्स आएंगे, उससे पता लगाना होगा कि क्या आपका उस स्टेटमेंट से आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? अल्फाबेटिकल सीरीज, इससे रिलेटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर पेपर में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्शन, दिशा और दूरी वाले 2 से 3 प्रश्न, 2 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर देखने को मुझे मिले हैं। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग की जब मैं बात करता हूं, तो पेपर फोल्डिंग कटिंग का हो गया, वाटर और मिरर इमेज के 2 से 3 क्वेश्चन आपके हैं।
ऑड वन आउट यानी अलग वाला पहचानो, 4 ऑप्शन आएंगे, अलग वाला पहचानना है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिगर काउंटिंग का 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आ रहा है सब में, किसी किसी में 2 क्वेश्चन है आप लोगों का। उसके बाद वेन डायग्राम, वेन आरेख की जब हम बात करते हैं, इससे आपके क्वेश्चन पूछाते हैं 1 से 2। कैलेंडर के 1 से 2 क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप एनालॉजी, एनालॉजी जिसको हम हिंदी में समरूपता के नाम से जानते हैं, इससे आप लोगों के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। तो देखो सीबीटी 1 में आपके 30 में 30 नंबर दिलाने की गारंटी है मेरी, और सीबीटी 2 में 35 में 35 नंबर दिलाने की गारंटी है मेरी। और मैं सच बता रहा हूं, अगर आप मेरे साथ रेगुलर बेसिस पर, अगर आप रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ जुड़ते हो, शाम 5 बजे, कितने बजे बेटा? शाम 5 बजे, बिना एक भी दिन छुट्टी मारे, केवल छुट्टी किस दिन माननी है? संडे के दिन। यानी मंडे से लेकर के सैटरडे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक रोज शाम 5 बजे, हाँ रोज के रोज, रोज शाम 5 बजे मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा टॉप 30 एमसीक्यूज को लेकर के। और ये टॉप 30 एमसीक्यूज के अंदर वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों की दोनों मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। और मैं सच बताऊं तो एग्जैक्टली जो एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, एएलपी का हो, इवन ग्रुप डी के, ये जितने भी लेटेस्ट पेपर है ना, इन सारे पेपर की समरी बना करके डेली हम लोग 30 क्वेश्चंस को किया करेंगे। और ये जितने चैप्टर्स मैंने अभी बताए हैं ना, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप लोग की हेल्प करेंगे इसमें। दूसरी चीज, ये क्लासेस आपके रेलवे के हर एग्जाम में काम आएगी, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो अगर आपका कोई दोस्त, भाई, बहन कोई भी ऐसा है जो रेलवे के किसी भी फॉर्म को भरा है 2025 के, क्योंकि आपको ये बात भी पता है कि आपकी बाकी सारे एग्जाम्स की डेट भी है आपके सामने, कुछ एग्जाम जनवरी में होने हैं, कुछ एग्जाम फरवरी में। जैसे मैं साथ ही में आपको जोड़ूं यहां पर सेक्शन कंट्रोलर की, सेक्शन कंट्रोलर की जॉब आई थी ना, इसका एग्जाम फरवरी में 11-12 फरवरी को होने वाला है। इसका एग्जाम फरवरी में है, 11 एंड 12 फरवरी को आई थिंक। ठीक है, अब इसमें भी रीजनिंग और मैथ्स का खेल था खाली, तो रीजनिंग में पूरे नंबर चाहिए ना, और वो जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था ना, वो भी मैं करा दूंगा यहाँ पर। तो आप लोग को यहाँ पर जुड़ना होगा। कब? इस चीज को ध्यान में रखना, ये इवेंट लग गया है, जाओ इस इवेंट को तुरंत के तुरंत लाइक कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करूं वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो और रेगुलर बेसिस पर क्लासेस में आप मेरे साथ अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई डाउट है वो मैं आपको शॉर्ट करूं, तो रीजनिंग बाय विनय तिवारी से टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना। ये आप लोग का यहाँ पर इसका क्यूआर लगा है, स्कैन करके जुड़ जाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे दोस्त और भाई बहन कल मेरे साथ इस क्लास में जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये सारी बातें सुन करके कैसा लगा, आपके विचार क्या हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।